तो ध्यान देना बच्चों लोग, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेसिसिटी ऑफ एन सेंटर में। बेसिसिटी ऑफ एन सेंटर में नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन, ठीक है। तो जब बात कर रहे हैं हम लोग अमाइन इन्वर्जन का, तो अमाइन इन्वर्जन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो इसका जो एनसीईआरटी में चीज नहीं दिया उसका आने का चांस थोड़ा लो रहता है आपके नीट एग्जाम में, नीट में, ठीक है। जेई में आ सकता है, एडवांस में आ सकता है, ठीक है। नीट में आने का चांस लो है, लेकिन थोड़ा सीख लेते हैं कि आखिर होता क्या है, कि अगर इनके अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग टैकल कर सकें, तो अमाइन इन्वर्जन में आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अमाइन इन्वर्जन बहुत काफी वीक इफेक्ट होता है, मतलब उसका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट नहीं है, वीक इफेक्ट है, ठीक है। मतलब इसका प्रायोरिटी जो रहेगा काफी लो रहेगा, मतलब इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी सोच सकते हो इसको। आपको जब बेसिसिटी आप कंपेयर करते हो तो वन ऑफ द लास्ट प्रायोरिटी में इसको फोकस करते हैं, ठीक है। इसका जो की कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसका जो की कॉन्सेप्ट है ध्यान देना, जब भी बात करते हैं अमाइन का, यानी अमोनिया का बात करते हो, तो अमाइन जो नाइट्रोजन सेंटर होता है आपको पता है उसमें होता क्या है। तो उसमें देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है। तो ध्यान नंबर चलो, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन अमोनिया दिखाया हुआ है। अमोनिया पे क्या sp3 है और इसका शेप क्या होगा? पिरामिडल होगा। अब होता क्या है कि अमोनिया खुद को इन्वर्ट करता है, खुद को इन्वर्ट करता है। अब इन्वर्ट कैसा करता है? इस इन्वर्जन को आप समटाइम बोलते हो अम्ब्रेला इफेक्ट। अम्ब्रेला इफेक्ट, जैसे आप अगर मान लो कि अम्ब्रेला लेके जाते हो, ठीक है, और बहुत तेज से अगर हवा चलेगा तो क्या होता है, आपका अम्ब्रेला खुद को इन्वर्ट कर लेता है, आपका अम्ब्रेला खुद को इन्वर्ट कर लेता है। तो यही यहाँ पे होता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया का भी जो ओपनिंग नीचे की तरफ है वो रिवर्स कर सकता है, वो रिवर्स कर सकता है। अब आप लोग अम्ब्रेला से याद रखो, अम्ब्रेला का एग्जांपल आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो कि अम्ब्रेला अगर इन्वर्ट करता है बच्चा लोग, तो वो अपने आप इन्वर्ट नहीं करता, उसको एक एनर्जी चाहिए, तो विंड उसको एनर्जी देता है उसको इन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्वर्जन प्रोसेस हो रहा है, तो इन्वर्जन प्रोसेस एनर्जेटिकली फेवर्ड नहीं है, उसको एनर्जी मिलेगा तभी हो पाएगा, तो तभी हो पाएगा, मतलब अपने आप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अम्ब्रेला इफेक्ट का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी को बोला गया यहाँ पे अमाइन इन्वर्जन। तो अगर हम बात करते हैं अमाइन इन्वर्जन का, तो अमाइन अगर मान लो ये अमोनिया जो है यहाँ पे जो आपको इन सेंटर दिख रहा है इस तरीके से, वो अगर इस तरह से रिवर्स कर जाए तो आपको बीच में एनर्जी चाहिए होगा, और जब ऐसा रिवर्स कर रहा होगा तो बीच में कहीं ना कहीं वो इस फेज से क्रॉस करेगा, मतलब नाइट्रोजन पिरामिडल से अगर उल्टा साइड पिरामिड पे अगर कन्वर्ट कर रहा है तो बीच में वो प्लेन इस, यानी बीच में पहले प्लेन में जाएगा, यानी पहले वो प्लेनर बनेगा फिर उल्टा होगा। जैसे मान लो कि आपका अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला अगर उल्टा रिवर्स करता है तो बीच में आपका एक प्लेन में आएगा फिर उल्टा होगा ना। तो बीच में पहले उसका ओपनिंग नीचे की तरफ खुला हुआ था, जो ऊपर की तरफ वो शिफ्ट करेगा तो आपका बीच में कहीं ना कहीं प्लेन में आएगा सिस्टम, ठीक है। वही मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन आपका पहले एक प्लेन में आएगा, अब प्लेन में आएगा तो प्लेन में आके फिर ए रिवर्स करेगा। तो ध्यान देना, आपका लेफ्ट साइड में क्या है? sp3 है, शेप क्या है? पिरामिडल है, ठीक है। आप जब इन्वर्ट कर रहे हो तो राइट साइड में क्या sp3 बन गया, फिर से पिरामिडल बन गया, लेकिन बीच में क्या है? बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें आपका नाइट्रोजन को प्लेनर होना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या होना पड़ेगा? चलो प्लेनर होना पड़ेगा। और आपको पता है कि प्लेनर का हाइब्रिडेशन क्या होता है? जब भी कोई सिस्टम ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? चलो sp2 होगा, ठीक। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे कैच पॉइंट है। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस का, यानी कहीं ना कहीं आपका जब अमाइन इन्वर्ट करता है तो आपका sp2 स्टेट को अक्वायर करता है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मूव करेगा सिस्टम, तो बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है जिसमें सिस्टम क्या बनता है? sp2 बनता है, जिसमें सिस्टम sp2 बनता है। और यही सारा खेल है, यही जो ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो रहा है यही बेसिसिटी को इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। इम्पैक्ट कैसे करेगा ध्यान देना। तो आपको पता है कि जितना स्कैटर ज्यादा होता है, जितना स्कैटर ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा सिस्टम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उतना ज्यादा सिस्टम क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो इसको क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको जस्ट हम लोग आगे सीखते हैं। और ध्यान दोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर को जो बात कर रहे थे, एनर्जी बैरियर का जो बात कर रहे थे, तो यहाँ समझाया हो आपको कि अमाइन को इन्वर्ट करने में जो एनर्जी बैरियर लगने वाला है, ठीक है, तो जो एनर्जी बैरियर है ये आपके पास यहाँ समझाया हुआ है, कितने का है? तो 24.2 किलो जूल का एनर्जी लगता है या 5.8 किलो कैलोरी का है। तो इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको आपको याद नहीं रखना, बस मैं बता रहा हूँ। तो इतना एनर्जी हमको चाहिए अमाइन को कन्वर्ट करने के लिए, जो कि इजीली अवेलेबल होता है एट रूम टेम्परेचर।
आपको पता है ना कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मॉलिक्यूल को एक काइनेटिक एनर्जी होता है, तो रूम टेम्परेचर का जो एनर्जी होता है उसको इनफ काइनेटिक एनर्जी दे देता है जितना इसको रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए अमाइन इजीली आपके रूम टेम्परेचर पे इन्वर्जन शो कर सकता है। ठीक है, अगर इस ऊपर वाले प्रोसेस का ग्राफ हम देखें तो देखो आपके फर्स्ट पॉइंट पे क्या था, sp3 था, आपका सेकंड पॉइंट पे क्या sp3 है, तो दोनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। अब बीच में क्या, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो रहा है जिसका 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 हाइब्रिडेशन sp2 है, तो उसको ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। तो कभी कभी ये ग्राफ पूछ सकता है आपसे कि अमाइन इन्वर्जन में कौन सा ग्राफ वैलिड होगा, तो इसका सिंपल सा बात है कि लेफ्ट एंड राइट पॉइंट का एनर्जी सेम होना चाहिए, हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। जो पीक पॉइंट होगा, पीक पॉइंट पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, एंड सेंटर का sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो sp2 हो जाएगा। अब जो sp2 होता है उसी से सारा खेल है, उसी का सारा खेल है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर समझाया हुआ है कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन सेंटर है, क्या एक्वायर करता है चलो, तो आपका नाइट्रोजन सेंटर एक्वायर करता है sp2 कैरेक्टर स्टेट को एक्वायर करता है। अगर sp2 से sp2 को एक्वायर करेगा तो इसका s कैरेक्टर क्या होगा, इसका s कैरेक्टर में इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू sp3। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके नाइट्रोजन सेंटर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर का देने का जो टेंडेंसी है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा, यानी जितना आपका अमाइन, यानी जितना आपके नाइट्रोजन सेंटर में इन्वर्जन ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा वो इन्वर्ट करने का कोशिश करेगा खुद को। ठीक है, तो इन्वर्जन एक रिवर्सल प्रोसेस है, मतलब आपका जो नाइट्रोजन सेंटर है वो लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, तो इन्वर्जन जितना ज्यादा करेगा सिस्टम उतना ज्यादा sp2 स्टेट को एक्वायर करेगा। सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा इन्वर्जन करने का कोशिश करेगा उतना sp2 स्टेट को क्या करेगा, एक्वायर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उतना ही आपका बेसिसिटी क्या होगा, उतना ही आपका एन सेंटर का बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सारा सिस्टम। अब ध्यान देंगे आप लोग, ये रहेगा आपका अमाइन इन्वर्जन। अब ध्यान देना, इन्वर्जन जो होता है, जो इन्वर्जन होता है वो सिर्फ शो करता है सेकेंड पेरियड एलिमेंट्स नॉर्मल कंडीशन पे। नॉर्मल कंडीशन का मतलब रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं हम लोग। इन्वर्जन इज शोन बाय ओनली सेकेंड पेरियड एलिमेंट्स। कब, नॉर्मल कंडीशन पे बात करें, नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, अगर कंडीशन ड्रास्टिक कर दोगे तो अलग बात है, लेकिन अगर कंडीशन नॉर्मल रहेगा तो आपका सिर्फ सेकंड पेरियड का एलिमेंट क्या होता है, सिर्फ सेकंड पेरियड का एलिमेंट जो होगा वो आपके इन्वर्जन को शो करता है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ थर्ड पेरियड एंड ऑनवर्ड्स, थर्ड पेरियड का एलिमेंट या उसके ऑनवर्ड जो होता है वो इन्वर्जन को शो नहीं करता है, डू नॉट शो इन्वर्जन एट नॉर्मल कंडीशन। पॉइंट नोट करना, नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन पे इन्वर्जन शो नहीं करता है क्योंकि उसका जो एनर्जी बैरियर काफी ज्यादा हो जाता है। इन्वर्ट करने का जो एनर्जी बैरियर काफी हाई हो जाता है, जो कि उसको अवेलेबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर उसको इनफ एनर्जी दे नहीं पाता जितना उसको रिक्वायर्ड होता है। इसलिए थर्ड पेरियड या उसके बाद का एलिमेंट्स जैसा होता है वो इन्वर्जन शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ दिया हुआ है फॉस्फोरस, यहाँ पे हम फॉस्फोरस का इन्वर्जन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फॉस्फोरस इन्वर्ट करेगा खुद को तो इस तरीके से इन्वर्ट करेगा, इस तरीके से इन्वर्ट करेगा। अब मेरा पॉइंट क्या है चलो, कि जो इन्वर्जन जो है, ये इन्वर्जन दिख रहा है, ये नहीं ऑकर करेगा, ये डू नॉट ऑकर, नहीं ऑकर करेगा। कब, नॉर्मल कंडीशन पे। तो इन्वर्जन ऑफ फॉस्फोरस ये नॉर्मल कंडीशन पे ऑकर नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशन पे ऑकर नहीं करेगा। इन्वर्जन ऑफ फॉस्फोरस इज नॉट ऑकर ड्यू टू हाई एनर्जी बैरियर काफी ज्यादा होता है 126 किलो जूल, जो कि उसको रूम टेम्परेचर पे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, यानी उसके काइनेटिक एनर्जी के पास इतना एनर्जी नहीं है कि इस बैरियर को क्रॉस कर पाए। ठीक, अगला पॉइंट क्या है बच्चा लोग, तो हम लोग बात कर रहे थे अमाइन इन्वर्जन का। तो अमाइन इन्वर्जन का इम्पैक्ट बेसिसिटी पे क्या होता है, तो हम बता चुके हैं कि आपका अमाइन इन्वर्जन होगा तो बेसिसिटी क्या होगा, जितना ज्यादा इन्वर्जन होगा उतना आपका बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, उतना आपका बेसिसिटी क्या होगा बच्चा लोग, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू में यही बोल चुके हैं कि अमाइन जो इन्वर्जन है क्या होता है बच्चों लोग, वो वीक इफेक्ट होता है, ठीक है, इफेक्ट वीक इफेक्ट होगा। ठीक है, अब कीपिंग ऑल फैक्टर कांस्टेंट, सारे फैक्टर को कांस्टेंट कर दें, यानी आपका रेजोनेंस, डिग्री, आई फैक्ट, जितना भी फैक्टर हम लोग अभी तक स्टडी किए हैं सारा फैक्टर कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वीक इफेक्ट है, मतलब बाकी फैक्टर के सामने इसका कोई औकात नहीं है, ये सोच सकते हो आप लोग। ठीक है,
क्योंकि ये सबसे वीक इफेक्ट है। तो वीक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब सारा फैक्टर कांस्टेंट होगा तभी इसको प्ले में लेना है, उससे पहले इसको प्ले में मत लेना। ठीक, तो कीपिंग ऑल फैक्टर कांस्टेंट, जितना ज्यादा अमाइन इन्वर्जन करेगा उतना ही बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अमाइन इन्वर्जन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक, अब पॉइंट करते हैं कि अमाइन इन्वर्जन में स्टेरिक फैक्टर का क्या रोल होता है, तो वो भी ध्यान देना आप लोग। अगर मानते हैं कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है, तो कौन ज्यादा इन्वर्जन शो करेगा? तो सिंपल सा बात है, जितना आपके पास नाइट्रोजन पे जो ग्रुप अटैच है, आपके साथ नाइट्रोजन पे जो ग्रुप अटैच है, मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर नाइट्रोजन से जो ग्रुप अटैच रहेगा, तो जितना ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतना ही इसको ज्यादा उसको एनर्जी लगाना पड़ेगा इन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्टेरिक ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, उतना ही उसको रिवर्स करने में काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसको एग्जांपल से सोच सकते हो ना, आप अम्ब्रेला के पास क्या करोगे, अम्ब्रेला का जो एंड पॉइंट्स होता है उसका अगर आप पत्थर को बांध दो, मतलब पत्थर को बांध के उसे लटका दो अम्ब्रेला में, तो उसको हवा क्या उल्टा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिंपल सा बात है, उसको हवा उल्टा कब कर पाएगा? जब आपका फनी जैसा तूफान आएगा तो ही उल्टा हो पाएगा, सिंपल हवा में उल्टा नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप अम्ब्रेला में पत्थर बांध रहे हो तो वहां पे देख रहे हो कि उसको इन्वर्ट होने में काफी एनर्जी चाहिए। तो सिंपली अगर नाइट्रोजन के साथ ग्रुप बड़ा अटैच कर देंगे तो उसको भी इन्वर्ट करने में काफी प्रॉब्लम होगा, तो इजिली इन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो अमाइन इन्वर्जन जो होता है, स्टेरिक जितना बड़ा कर दोगे, क्राउडिंग ज्यादा कर दोगे, उतना ही क्या होगा, अमाइन इन्वर्जन क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी जितना ग्रुप आपका बल्कि होता चला जाएगा उतना ही अमाइन इन्वर्जन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर बात करें हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है तो उसमें अमाइन इन्वर्जन ऑकर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बंधा हुआ है, ये उल्टा हो ही नहीं सकता है। अगर मान लेते हैं कि आपके अम्ब्रेला को इन पॉइंट को रस्सी से बांध दे, बीच वाले जो एक्सिस है उसका एक्सेल है, बांध दे, तो रस्सी से बांध देंगे तो क्या बन जाएगा? तो वो उल्टा हो ही नहीं पाएगा, वो हवा में वो फ्लाई कर जाएगा, बट उल्टा रिवर्स नहीं हो पाएगा। सिंपली यहाँ पे हो रहा है कि नाइट्रोजन को अगर हम बांध दिए हैं, रिंग के साथ बांध दिए हैं, तो उल्टा कैसे हो पाएगा? उल्टा होने का मतलब रिंग टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर अमाइन इन्वर्जन ऑकर कब नहीं करेगा? जब नाइट्रोजन आपके रिंग का पार्ट होगा, नाइट्रोजन के रिंग का पार्ट होगा। तो ये सारा रहेगा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अमाइन इन्वर्जन। ठीक है, अब ध्यान देना, चलो यहाँ पे एक छोटा सा बता दिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या हुआ है वो भी देख लो आप लोग। यहाँ देखो, दोनों अमाइन 3 डिग्री है, दोनों में कार्बन का नंबर सेम है, तो दोनों का आई इफेक्ट भी क्या होगा, सेम होगा। बट आपका जो लेफ्ट साइड का जो अमाइन है उसमें क्या होगा, रिंग का पार्ट है, तो अमाइन इन्वर्जन ऑकर नहीं करेगा। इसलिए ये वाला जो ग्रुप एक कंपाउंड है ज्यादा बेसिक होगा इसके कंपेयर में, ये ज्यादा बेसिक होगा इसके कंपेयर में। हम बताना क्या चाह रहे थे, इसमें सारा फैक्टर कांस्टेंट है, तो हम लोग अमाइन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई कर रहे थे, तो उसको हम लोग अप्लाई किए। तो अमाइन इन्वर्जन का एप्लीकेशन बेसिसिटी में आपसे नहीं पूछेगा, हाँ अमाइन इन्वर्जन के बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों से पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये रहेगा आपका अबाउट अमाइन इन्वर्जन। ठीक है, एंड आपका लास्ट जो रहेगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपको बहुत सारा सिस्टम कंपेयर करने दे दे, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके लेवल पे, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सारा सिस्टम को अगर एक साथ कंपेयर करने बोल दिया जाए, तो आपको एक जनरल ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन हो सकता है, बट क्या है कि जनरल ऑर्डर फॉलो करने से आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आपको जो जनरल ऑर्डर फॉलो करना है तो ध्यान है क्या फॉलो करना है आपको। सबसे आगे आप रखोगे किसको, गुआनिन सिस्टम को बेसिसिटी में। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन जहां पे प्लस आई ग्रुप रहेगा उसको फिल होगा, फिर अमोनिया, फिर नाइट्रोजन सेंटर पे माइनस आई। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिस्टम का पार्ट होगा, जहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होगा, जहां का नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा, उसको रखना है। जैसे एग्जांपल ए और ए हो गया, pyridine है, CH2 डबल बॉन्ड NH है, इसको यहाँ पे रखोगे। ठीक है, उसके बाद हो गया उसके बाद होगा बेसिक सेंटर में जहां पे आपका रेजोनेंस होगा लोन पेयर का। उसके बाद जहां पे रेजोनेंस होगा लोन पेयर का, इसमें भी 2-3 केस है, इसमें 2-3 केस क्या बच्चा लोग। तो अगर मान लेते हैं इसमें सिंपल, इसमें देखो रेजोनेंस का नंबर कम है। अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर बेंजीन अटैच कर दें, बेंजीन में रेजोनेंस और ज्यादा होता है, तो उसके बाद इसको रखोगे, किस सिस्टम को रखोगे चलो, उसका रखोगे आप NN डाइमिथाइल एलानिन सिस्टम को रखोगे। इसमें भी लोन पर रेजोनेंस कर रहा है और ज्यादा करेगा, उसका रखना आप एनालिन सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि इसमें देखोगे
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा प्लस ए ग्रुप था इसलिए इसको आगे रखा गया है। उसके बाद रखोगे यूरिया को। यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होगा इसलिए इसको पीछे और पीछे खींच देगा। उसका देखना पायरोल सिस्टम को। पायरोल में क्या होता है कि आपका जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, यानी उसका लोन पेयर कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी वो देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पर रेजोनेंस भी काफी इफेक्टिव होगा, तो पायरोल सिस्टम उसके बाद रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं पायरोल सिस्टम के बाद, तो ध्यान देना उसके बाद आएगा आपका अमाइड सिस्टम, फिर आएगा अमाइड सिस्टम, और सबसे पीछे चला जाएगा सीएन सिस्टम जहां पे एनएसपी हो जाएगा और सबसे लिस्ट बेसिक हो जाएगा, सबसे लिस्ट बेसिक हो जाएगा। ये सारा होगा आपका जनरल ऑर्डर बेसिसिटी का, जब आपका डिफरेंट केसेस को कंपेयर करना आपको बोला जाएगा, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। बट जब आपसे क्वेश्चन पूछा ना, तो आपको डिफरेंट सिस्टम को कंपेयर करने क्वेश्चन बहुत कम आने का चांस है। आपसे कोई एक सिस्टम जैसे एनिलिन सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, या एनएन डाइमिथाइल एनिलिन सिस्टम से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर जो एक्वस मीडियम का जो केस था उस पर जो इम्पैक्ट था उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन को सिंपल रखने की कोशिश करेगा, आपसे क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपने सोचना है। बट आपको अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आता है उसके लिए आपको रेडी रहना है, तो उसके लिए रेडी क्या रहना है, उसको आप थोड़ा याद कर लोगे, अगर टाइम रहेगा तो उसको आप याद कर लेना है। ठीक है, तो इसके साथ अपना बेसिक टॉपिक पर चलो खत्म होता है। ठीक है, चलो।